सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 7 के अमृता संस्कृत विषय के प्रथम पाठ वंदना का हिंदी अनुवादित करेंगे। सर्वप्रथम कक्षा की शुरुआत वंदना से हुई है, तो आइए हम लोग वंदना में जो श्लोक है, इन चारों श्लोकों का अर्थ और उसके कठिन शब्दों को भी जानेंगे। वंदना में जो है नम और नमामि धातु, नम शब्द और नमामि शब्द का उपयोग हुआ है। सर्वप्रथम हम लोग श्लोक का वाचन कर लें। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बांधवे। नमस्ते शब्द नम धातु से बना है, जिसका संधि विच्छेद है नमः जोड़ ते। नमस्ते, जिसका अर्थ होता है नमस्कार। विश्वरूपाय, विश्वरूपाय चतुर्थी शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का शब्द है, जिसका अर्थ होता है विश्व रूप के लिए। प्राणी नाम, प्राणियों की या प्राणियों के। पालकाय, पालन करने वाला एक के लिए। ते का अर्थ होता है आपके लिए। जन्म स्थिति विनाशाय, जन्म का अर्थ होता है रचना या जन्म देने वाले के लिए। विनाशाय, विनाश के लिए, नाश के लिए। विश्वबंधाय, विश्वबंधाय का अर्थ होता है संसार के द्वारा वंदनीय के लिए। बांधवे, बांधवे का अर्थ होता है मित्र या संबंधी के लिए। तो अब जो है प्रथम श्लोक का अर्थ होता है इस प्रकार कि संसार के समस्त प्राणियों का पालन करने वाले, जन्म देने वाले, विनाश करने वाले, संसार के द्वारा वंदनीय परम पिता परमेश्वर आपको मेरा नमस्कार है। अब द्वितीय श्लोक का वाचन करें कि प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परम परमात्मने, जिसको जो है संधि विच्छेद करके हम लोग पढ़ेंगे परम आत्मने। नमः तस्मै का संधि विच्छेद होता है नमस्तस्मै का, कि नमः जोड़ तस मैं, तो नमः शब्द भी विसर्ग संधि है नमस्तस्मै, और नमस्ते भी विसर्ग संधि है। अब है परमात्मने, परमात्मे का संधि विच्छेद होता है परम जोड़ आत्मने, परमात्मने। अब प्रसादे, प्रसादे का अर्थ होता है कि प्रसन्न होने पर यस्य, जिसका या जिसकी, संपत्ति धन, विपत्ति संकट, कोपने क्रोध करने पर या क्रोध होने पर, तथा और नमस्तस्मै उसको या उनको नमस्कार है। विशालाय बड़े या विशाल को या के लिए। शिवाय शिव के लिए। परमात्मने परमात्मा के लिए। अब यहाँ देखते हैं कि शिवाय, विशालाय, परमात्मने, ये सारे शब्द क्या है? विनाशाय, विश्वरूपाय, सारा चतुर्थी विभक्ति है। और चतुर्थी विभक्ति में नमः शब्द, जिसका क्या कहते हैं हम लोग सूत्र क्या है? नमः योगे चतुर्थी।
नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब द्वितीय श्लोक का अर्थ हम लोग जाने। जिसके प्रसन्न होने पर संपत्ति, क्रोध होने पर विपत्ति की प्राप्ति होती है, उस विशाल परमात्मा शिव को मेरा नमस्कार है। अब तृतीय श्लोक का वाचन करें। ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो दानम याचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। तो अब है यहाँ पे कि दानम, तो दानम जोड़ क्या होता है, याचितम, दानम जोड़ अयाचितम। और मानव तक, तो मानवः जोड़ मानव स्तंभ को लिखेंगे संधि विच्छेद, मानव जोड़ तम। और नमामि जोड़ अहम, नमाम्यहम्। मानव स्तंभ का मानवः जोड़ तम, यह भी विसर्ग संधि है। और जो है नमामि जोड़ अहम, नमा या यन संधि है। तो ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तृतीय श्लोक का अर्थ क्या होगा कि जिसके प्रसन्न होने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप, दान बिना मांगे मिल जाता है, वैसे परमात्मा शिव को मेरा नमस्कार है। तृतीय श्लोक का जो है कठिन शब्दों को भी हम लोग ने, कठिन शब्दों का एक बार फिर जान लें कि ज्ञानम का अर्थ होता है ज्ञान, सत्यम सत्य, तप तपस्या या तप, दानम दान, अयाचितम दानम जोड़ अयाचितम। तो दानम का अर्थ दान, अयाचितम का अर्थ होता है बिना मांगे। लभते, लभते लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में लभते होता है, तो लभते का अर्थ होता है प्राप्त करता है। मानवः जोड़ तम का क्या अर्थ होता है, मनुष्य, उसको, तम का अर्थ उसको, मानवः मतलब मनुष्य और तम का अर्थ होता है उसको। नमामि नमस्कार करता हूँ, और नमामि जोड़ अहम, तो नमामि का अर्थ हो गया नमस्कार करता हूँ, और अहम का अर्थ होता है मैं। तो अब है इसका हिंदी तो बता ही चुके। अब चतुर्थ पात्र का जो है हम लोग श्लोक वाचन करें। नमामि देवम जगदीशरूपम अस्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम वदामि तद्वाचक शब्दवृंदम महेश्वरम देवगणगम्यम। अब इसका अर्थ कठिन शब्दों का, तो नमामि का अर्थ होता है नमस्कार करता हूँ, देवम देवता को, जगदीश रूपम, जगदीश रूपम का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत जोड़ ईश रूपम। जगदीश रूपम का अर्थ क्या हुआ, संसार के स्वामी रूप वाले। अस्मरामि, अस्मरामि का अर्थ होता है याद करता हूँ। जगत स्वरूपम, जगत स्वरूपम, जगत स्वरूपम का अर्थ होता है जगत की रचना करने वालों को। वदामि कहता हूँ या बोलता हूँ। तद्वाचक शब्द वृंदम,
इसका अर्थ होता है उसके बोधक समूह को महेश्वरम महाजोड़ ईश्वरम महाजोड़ ईश्वरम। तो महेश्वरम महान ईश्वर को। देव गणर्गण्यम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देव गणर जोड़ अगम्यम। देव गणर गम्यम, जिसका अर्थ होता है देव समूहों के द्वारा न प्राप्त करने योग। अब इन श्लोकों चतुर्थ श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा कि संसार के स्वामी रूप वाले, जगत की रचना करने वाले सुंदर देवता को प्रणाम करता हूँ। उसके बोधक शब्द समूह महान ईश्वर को, जो देवगणों के द्वारा नहीं प्राप्त करने योग्य है, उन्हें याद करता हूँ, बोलता हूँ। तो अब श्लोक का वाचन भी हो चुका और उनका अर्थ भी, और कठिन शब्दों को भी बताया। अब पुनः एक बार हम जो किताब में शब्दार्थ दिया हुआ है उसका उच्चारण करें और उसके अर्थों को जानें। नमस्ते, नमः जोड़ ते, जिसका अर्थ होता है नमस्कार। विश्वरूपाय, विश्वरूपाय का अर्थ होता है विश्व रूप के लिए, विश्व अर्थात संसार। प्राणी नाम, प्राणियों के या की। पालकाय, पालन करने वाले के लिए। ते का अर्थ होता है आपके लिए। जन्म, स्थिति, विनाशाय, जिसका अर्थ होता है रचना या विद्यमानता तथा नाश के लिए। विश्व बंदाय, संसार के द्वारा वंदनीय के लिए। बंदवे, मित्र या संबंधी के लिए। प्रसादे, कृपा होने पर। यश, जिसका। संपत्ति, धन। विपत्ति, संकट। कोपने, क्रोध करने पर या में। तथा और या उस प्रकार से। नमस्तस्मै, नमः जोड़ तस्मै, उसको या उनको नमस्कार है। विशालाय, बड़े या विशाल को के लिए। शिवाय, शिव के लिए या मंगल के लिए। परमात्मने, परमात्मा के लिए। परमात्मने, परमात्मा के लिए। मानव जोड़तम, मानस्तम या विसर्ग संधि है। नमामि अहम, नमामह्यम या यन संधि है। जगदीश, जगत जोड़ ईश या व्यंजन संधि है। तो विसर्ग संधि का पहचान क्या है कि शब्द जब दो अलग करते हैं हम लोग, जैसे मानव जोतम, तो प्रथम शब्द में क्या है विसर्ग अगर है तो वह विसर्ग संधि है। अगर प्रथम शब्द में जो है ना हलंत है ना विसर्ग है, वह स्वर संधि। और अगर हलंत है तो वह क्या है व्यंजन संधि है। जगत, इसमें त में देखें हलंत है तो यह व्यंजन संधि है। देवगणर अगम्यम, देवगणर गम्यम या विसर्ग संधि, क्योंकि देवगणय में क्या है विसर्ग है। अब इस जो है इन शब्दों को भी देखें कि लभते, तो लभ धातु है लट लकार, और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो गया लभते। उसी तरह नमामि, नमामि क्या है लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है नमामि। स्मरामि, स्मृ धातु है लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा स्मरामि। वदामि, वद धातु लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन में वदामि। अगम्यम न्य है और में यन है और यत है। यह नपुंसक जो है गम धातु है। अगम्य में क्या है गम धातु है, यत प्रत्यय है, नपुंसक लिंग है या एक वचन है।
तो बच्चों अब प्रथम पाठक का जो है हिंदी अनुवादित श्लोक का हो गया और कठिन शब्दों को भी हम लोग जाने। अब अगले वीडियो में हम जो है इस कठिन श्लोक का अर्थ भी लिखकर पोस्ट करेंगे और मौखिक लिखित प्रश्नों का हल भी जानेंगे। बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो है आइडिया अच्छा लगे आप लोग को तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।